तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का जो कि बुक है वो आ चुका है, मार्केट में आ चुका है। आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के रखा था कि एडुटेरिया का बुक आ गया है। तो हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आज से जो कि हम लोग है क्वेश्चन प्रैक्टिस वो स्टार्ट हो गया है। एडुटेरिया का ये बुक का मतलब फ़ोटो या कवर लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज से हम लोग पहला सेट देखेंगे। आज का पहला सेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक ये पहला सेट आप लोग का यहाँ पे है। इस प्रकार प्रश्न क्षेत्र कौन सा है, तो 1 है। इसको पतला कहाँ से होता है यार, एक मिनट जस्ट वेट। हाँ, इसको और पतला कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पतला, ठीक है। तो आज से हम लोग पहला अपना जो कि स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे डिस्कशन कैसा होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि पूरा डिस्कशन किया जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा तो बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताएंगे। और हाँ, उससे पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो सभी को पता है कि मानव का जो उपयोग में लाया गया था वो पहली धातु तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे मिलते हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इतना जूम कर ले ताकि दिखे। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देखिए ज़्यादा टाइम देने की फिर भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आर्या का मुख्य पेशा क्या था? आर्या का मुख्य पेशा क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या फिर शिल्पकर्मा? तो आर्या का जो कि मुख्य पेशा था वो क्या था? पशुपालन था। आर्या का मुख्य पेशा पशुपालन था। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, सम्राट अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर यह कौटिल्य ने? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सातवाहनों का राजकीय भाषा क्या था? तो सातवाहनों का राजकीय भाषा क्या था? तो संस्कृत था। संस्कृत बोले प्राकृत था। सातवाहनों का राजकीय भाषा क्या था? तो प्राकृत। सातवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत, अतः सभी अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भास्कर द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय, विल्हन या फिर आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? तो भास्कर द्वितीय ने की थी। किसने की थी? लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भास्कर द्वितीय ने की थी। दिल्ली सुल्तान में रक्त एवं लोक नीति का सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर फिरोज शाह तुगलक या बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? किसने किया था रक्त एवं लोह की नीति का? तो बलबन ने किया था लोह एवं रक्त की नीति का। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसका? कांसा का, सोना का, तांबा का या फिर चांदी का? किसका किया गया था निर्णय? तो तांबा का किया गया था। सर्वप्रथम क्या चलाया गया था? तांबा ही सर्वप्रथम चलाया गया था। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? सिकंदर लोदी ने दिया था, जलाल खान ने दिया था, बहार खान लोहानी ने दिया था या फिर बहलोल लोदी ने दिया था? किसने दिया था? तो लोहानी ने दिया था, ठीक है। फरीद खां को शेर की उपाधि किसने दिया था? लोहानी दिया था। इसको एक शेर को एक वार में एक तलवार से ही मारने का यही था, मतलब सेंटेंस था इसका। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1611 में कहाँ स्थापित की थी? कहाँ की थी? सभी को पता है कहाँ के थे। कहाँ क्या था? मसूली पटना में क्या था? 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में कोची में खोलने की कोशिश की गया, लेकिन कोची में सफलतापूर्वक नहीं हुआ। लेकिन फिर 1611 में वसूली पटना में सफलता मिल गया। तो उसके बाद 1613 में जाके फिर यहाँ पे कोची में सफलतापूर्वक खोला गया था। सफलतापूर्वक पहला असफल कोची में 1613 में, 1608 में असफल रहा था।
और 1611 में वसूलीपट्टनम में पहला खोल दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में राज्य को हड़प लिया था? शुजाउद्दौला को, वाजिद अली को, या फिर सफदरजंग को, या फिर आसफ उद्दौला को। किसे हड़प लिया था? वाजिद अली को हड़प लिया था, वाजिद अली को हड़पता था। ठीक है। उसके बाद है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मार्टिन बर्ट थे, मुनरो एवं रीड थे, बुकनन थे, या फिर एल्किंस्टन थे। तो कौन था? मुनरो एवं रीड थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है? मुनरो एवं रीड को माना जाता है रैयतवाड़ी जनक। 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? बैरकपुर से हुआ था, कानपुर से हुआ, मेरठ से हुआ था, या वेल्लोर से हुआ था? कहाँ से हुआ था? 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ था। मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। इंडियन सिविल सेवा परीक्षा का उत्तीर्ण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सुभाष चंद्र बोस था, सत्येंद्रनाथ ठाकुर था, अरविंद घोष था, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, सुभाष चंद्र बोस था, या फिर अरविंद घोष था? कौन था? तो सुरेंद्रनाथ ठाकुर था। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 को हुआ था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा देख ले, 1914 में कुछ हुआ था, वो कमेंट में बता दे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को शायद महात्मा गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी क्या कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मदन मोहन मालवीय, फिरोज मेहता, बाल गंगाधर तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चौरा चौरी कांड हुआ था। 12 फरवरी, 20 मार्च 1922, 4 फरवरी 1922, या फिर 15 फरवरी 1922 को? तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, या फिर लॉर्ड डफरिन था? कौन था ये बताना है। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। और ये बताना है कि 1857 का प्रमुख विद्रोह जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना है इसको। तो बता देते हैं हम ही किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग ही है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, एहोम, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, या फिर सत्येंद्रनाथ ठाकुर? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। तो बंगाल में ब्रिटिश वस्तु को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटिश वस्तु का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में थी। ये पे थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए करें क्योंकि अभी मतलब वीडियो रोके थे, उसके बाद वीडियो चालू नहीं किया, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन का डिस्कस करते जा रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा अभी जल्दी हो रहा। तो निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ का शुरुआत किया था? मित्र मेला संघ का शुरुआत करने वाला विनय दामोदर था। विनय दामोदर जी थे। उसके बाद एक वर्ष में स्वराज का नारा प्राप्त गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान में दिया था कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और असहयोग आंदोलन पूछ ले तो कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर श्री राजगोपालाचारी थे? तो जेपी कृपलानी थे। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, लॉर्ड लिथगो ने किया था, जॉन साइमन ने किया था, फिर लॉर्ड वेवेल ने किया था? तो 1946 में लॉर्ड लिथगो, जॉन साइमन, या फिर लॉर्ड वेवेल?
सर पैंथिक लॉरेंस ने किया था। कौन किया था? सर पैंथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें शामिल था लॉर्ड वेवेल नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं शामिल था कैबिनेट में। एक था क्रिप था, एक क्रिप था, क्रिप मिशन जो आया था उसमें से क्रिप था, और एक और कोई था, और एक पैथिक थे जो कि उसका नेतृत्व कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में, आगा खां पैलेस, अहमदनगर किले में, फिर नैनी जेल में। कहाँ रखा गया था ये बताना है। तो आगा खां के पैलेस में रखा गया था, गांधी जी को आगा खां के पैलेस में रखा गया था। गांधी जी गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, अनुग्रह नारायण सिंह को, विनोबा भावे को, या फिर सरदार पटेल को? या फिर सरदार पटेल को। प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है? प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही कहा जाता है। अब ब्रह्म दत्त था, एक ब्रह्म दत्त था जिसे तृतीय सत्याग्रही के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधित मांग का प्रस्ताव किया गया था? 1932 में, 1936, 1940। सर्वप्रथम जो पाकिस्तान का मांग का प्रस्ताव पेश किया था 1940 में लाहौर में किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, यह ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? लॉर्ड इरविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, या फिर जेम्स जे बेरन? तो उस समय का जो प्रधानमंत्री रहा होगा ब्रिटेन का, वही किया होगा। तो उस समय का कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसी ने ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। 1928 में नेहरू रिपीट किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद अली जिन्ना है, M.A. नेहरू है, या फिर तेज बहादुर सप्रू है? तो किसने किया था? तो M.A. नेहरू ने किया था। M.N. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसका पिता का नाम था जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो M.N. नेहरू ने तैयार की थी। मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना। और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को चुना गया था, महात्मा गांधी को चुना गया था, शौकत अली को, या फिर हकीम अजमल को चुना गया था? किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड रीडिंग? तो लॉर्ड रीडिंग ही था एक यहूदी वायसराय। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में, या फिर जयपुर में? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन इंदौर में किया गया था। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में महू छावनी में दिसंबर लगभग 2022 के आसपास में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर का संग्रहालय उद्घाटन किया गया था। द लाइट वी कैरी के पुस्तक के लेखक कौन है? वसीम अकरम, जॉर्ज जेफरी आर्चर, मिशेल ओबामा, या फिर सुधा मूर्ति? द लाइट वी कैरी के मिशेल ओबामा लेखक है। शरद कमल अचंद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, या फिर निशानेबाजी? तो किसके लिए ये दिया गया था? तो ये खेल जो दिया गया था टेबल टेनिस के खेल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनियो पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया था। हवाई अड्डा किस राज्य में है? गोवा, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश? गोवा का है तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में डोनियो पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को नवंबर 2022 में उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डे को पहला होलोंगो एयरपोर्ट यानी कि होलोंगी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
तो 37 नंबर हो गया। तो 38 नंबर हम लोग देखते हैं, किस राज्य में भारत के उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया था? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड में? तो भारत में उज्बेकिस्तान के थल सेनाओं के मध्य द्विभाषिक परीक्षण अभ्यास यानी कि डस्ट लीग 2023 का आयोजन जो किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। उत्तराखंड यहाँ डी नंबर, हमको लगा उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं, उत्तराखंड डी नंबर में। तो मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया था? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये सभी आप सभी को पता होगी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आ रहा है। तो कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था इसका शुरुआत। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? किया गया था? शिव शंकरी को किया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया था या फिर रामदरस मिश्रा को किया था? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया था सरस्वती सम्मान 2023 के लिए। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देशों तुर्कियों और सीरियों को मानवीय सहायता प्रदान की है? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन मित्र या फिर ऑपरेशन सद्भावना? ऑपरेशन दोस्त के नाम से जो कि प्रभावित किया था। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या था? ध्रुव 1 था, स्टारशिप था या विक्रम दत्त था या फिर रुद्रम था? अरे यार, बैक आ जाए भाई, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बन आ जाता है बार बार बीच में। तो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विक्रम दत्त था। विक्रम दत्त यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान ताप को, समान दाब को या फिर समान वर्ष को या फिर समान लवणता को? किसको जोड़ने वाली? तो समान लवणता को जोड़ने वाली है आइसोहेलाइन। किनको जोड़ने वाली, याद रखना ये सब क्वेश्चन। क्षुद्रग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? शुक्र और पृथ्वी, अरुण मंगल बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल। तो क्षुद्रग्रह जो पाया जाता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन? तो फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। ओणम किस राज्य में अपना मनाया जाने वाला कृषि है? तो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ओणम। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं ये बताना है। तो 4 करते हैं, ठीक है 4 करते हैं, लेकिन कौन कौन करते हैं ये बताना है। तो सबसे पहला जो कि राज्य आपका असम आ जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा एवं सिक्किम आ जाएगा। तो ये भूटान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? तो इसमें जो आपका कौन हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्लोरोफिल कार्बन नहीं होगा, जलवाष्प में, हाँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका इसका ग्रीन गैस का उदाहरण नहीं है, नहीं है, बाकी सब है ये सब। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, यावाटा को या फिर नागाया को? तो यावाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। सपोषी पादपों में भोजन बनाने के आवश्यक है? क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश और सभी उपस्थित है। जब तक सभी नहीं रहेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति चाहिए और सूर्य के प्रकाश की भी उपस्थिति आवश्यक है। इनमें से किस पादप द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? परिवहन द्वारा, कुटपाथ द्वारा या केंद्रक द्वारा? तो किसके द्वारा अमीबा ग्रहण करता है? तो कुटपाथ के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो मछली क्या है ये बताना है कि मछली क्या है। मछली, तिलचट्टा, मेढक या फिर लिजार्ड। इसका ऑप्शन होगा
इसका ऑप्शन से याद रखना है 3 1 4 2 बी नंबर हो जाएगा इसका। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है प्राशन द्वारा, विसरण द्वारा, चलनी नलिकाओं द्वारा या फिर जाइलम वाहिकाओं द्वारा। विसरण द्वारा, किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा। तो हम लोग जो स्टार्ट किया था वो 53-54 नंबर क्वेश्चन हो जाता, 55 नंबर हम लोग हैं। तो यहाँ पे 55 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? तो एक्सोन के चारों ओर से घिरे श्वेत झिल्ली को माइलिन सिस कहते हैं, ये सही है। उसके बाद फिर पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता नहीं, पश्च मस्तिष्क 3 पिंडों में बटा होता है। तो पश्च मस्तिष्क 3 पिंडों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आँख के पेशियों को नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, सही है। पौधों में तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया जाता, ये भी सही है। तो आपको पूछा कि औसत्य कथन, तो औसत्य कथन यही हो जाएगा, बी नंबर। इसमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम, मेडुला या फिर कॉपर सेरिबेलम है वो। सेरिब्रम या फिर मेडुला या फिर कॉपर्स कैलोमस। सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इसको प्रमस्तिष्क के नाम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा किसे कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क को, यानी कि सेरिब्रम को ही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि स्पेसिफिक कौन सी है? तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधि है। प्राकोष में पाए जाते हैं दलपुंज पाए जाते हैं, परागन पाए जाते हैं या फिर बादल पुंज पाए जाते हैं या फिर स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो प्राकोष में क्या पाया जाता है ये बताना है। तो प्राकोष में आपको जो पाया जाता है वो परागन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है प्राकोष में। नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक होती है, ठीक है, वास्तविक होती है। और तो काल्पनिक होता है तो चढ़ जाएगा दोनों। उसके बाद वास्तविक के साथ कैसा होता है? उल्टा और छोटा होता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये आप लोग 10 मैट्रिक इंटर में सब जगह पढ़े होंगे। उसके बाद आपका है 60, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का तब गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन या फिर प्रोटॉन का। तो किसका गतिशील कण होता है? इलेक्ट्रॉन का गतिशील कण होते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके, सौर सेलों को संयोजित करके, सौर जल उष्मकों को संयोजित करके, सौर केंद्रिकों को संयोजित करके। तो सौर अनेक सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। किसे? अनेक सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, गणना की है, बदलने की है, तुलना की है या फिर अंतर स्पष्ट करने की है। तो मात्रा क्या है? तो तुलना करने की है, तुलना करने की एक प्रक्रिया है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो वस्तु का वेग होता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग 0 होगा, वस्तु समय एक समान चाल से चलेगी, वस्तु का त्वरण अचर होगा, वस्तु वेग एक समान होगा। वस्तु को जो एक समान चाल से बस चलेगी, एक समान चाल से ही चलेगी। उसके बाद है जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो वस्तु का प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या? प्रत्येक वस्तु में होता है। उसके बाद है निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करने वाले सभी पिंड को क्या कहते हैं? सभी पिंड का चाल समान होती है, वेग समान होती है, त्वरण समान होती है, बल समान होती है। तो उसका जो होती है त्वरण समान होता है। किस ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जा सकता है? किसे सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन को सीधे वाष्प में परिवर्तन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है
पीतल है, कांसा है, आर्सेनिक है या फिर स्टेनलेस स्टील है? तो आर्सेनिक क्या है? एक तत्व है। कैथोड कितने में उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर परमाणु? तो क्या इलेक्ट्रॉन होता है? कैथोड किरण में क्या है उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, सभी को पता है, बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि एग्जाम में आने का चांस रहेगा, नया भी हो सकता है। कार्बन के 6 कार्बन के 14 की एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितना होती है? 6 होती है, 14 होती है, 8 होती है या 20 होती है? इसका आंसर याद रख ले, 20 होता है। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को, सभी को पता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के समारोह की रक्षा। तो क्या हो जाएगा इसमें? गोवध पर निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवध पर निषेध। उसके बाद है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य द्वारा हो जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर, लगभग 1 माह के भीतर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। कौन नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है? तो जो राष्ट्रपति रहता है वो किसी सदन का भी, मतलब सदन का वो भाग नहीं रहता, सदस्यता। तो केवल सी कितना नंबर में? 3 नंबर में, केवल 3। तो यही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने की बात की गई है? तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात किस में की गई है? तो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात 350 ए में की गई है। 350 के ए में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति आकलन समिति, लोक लेखा समिति, पावर समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोक लेखा समिति इसका हो जाएगा राइट आंसर। भारत संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई है? तो 15वीं संशोधन के तहत ये की गई है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। आदर्श आचरण संहिता है। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 विनिर्देशित नियम है। निम्न से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, रक्षा, डाक या फिर लोक सेवा? तो लोक सेवा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस मूल हाउस छूट है। प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल घरेलू उत्पाद? तो क्या हो जाएगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है, चौथा ये गलत है, क्योंकि चौथा जो हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक था। 69 से कब तक था? 69 से 74 तक था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला कितना था? 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, उसके बाद था 69 से 74। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का देश होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान है? तो 2.98 होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमतों में वृद्धि कितनी रही है? तो 10.98 रही है। 10.98 रही है। 10.98 रही है।
निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सीमा सबसे लंबी होती है? तो बांग्लादेश का सीमा के साथ बहुत ज़्यादा लंबा है। कितना है? 4096 किलोमीटर होता है लगभग। और सबसे छोटा पूछ लेगा तो अफगानिस्तान के साथ होता है 106 किलोमीटर का मात्र। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यह ध्यान रखना है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तट एवं द्वीप। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट पता ना, किसी को पता ना होगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है। नेपाल में सभी को पता होना चाहिए। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां होगा। क्षेत्रफल अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार हमारा। समुद्री चक्रवर्ती तूफान ताकते किस सागर में उत्पन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या फिर कैस्पियन सागर में, या फिर अरब सागर में? तो ये अरब सागर में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और साथ उत्पादन को एक साथ करना। 8वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो भोपाल में आयोजित किया गया था। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला को माना जाता है अब भी। तारों का सूचक होता है, तारों का सूचक क्या होता है? उसका ताप, उसके ताप का होता है। तारों का सूचक तो उसके ताप होता है। दिन रात जिसके कारण होता है वो क्या हो जाएगा आपका? दिन रात भू परिक्रमण हो जाएगा। भू परिक्रमण हो जाएगा दिन रात जिसके कारण होता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देश की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका में अधिकतम है देशों की संख्या अफ्रीका में अधिकतम है। ठीक है, अफ्रीका में 54 हो जाएगा। उसके बाद हमारा यूरोप आता है। यूरोप में हो जाएगा आपका 49 और एशिया में 48 हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, या फिर केरल में? तो केरल में सबसे पहले होता है आगमन। हरित क्रांति संबंधित किससे होता है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं से हरित क्रांति संबंधित है। भारत की हरित क्रांति जो हुआ था 1966-67 में, 1966-67 में हरित क्रांति देखने को मिला था। यहीं पे होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन में। हवाई अड्डे कहाँ? कोचीन में। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रित शोध संस्थान NERI अवस्थित है। NERI अवस्थित है, नागपुर में अवस्थित है। इकाई मार्क का उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद से यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसमें पूरा करेंगे तो अगर ये आधा घंटा का वीडियो है तो वो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसलिए आप लोग अगर कहिएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। इससे मोटिवेट मिलता है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन सीरीज का था। इसमें क्या गलती हुआ, क्या नहीं हुआ, और इसमें कैसे करना है, और टाइम लेके इसको समझाया जाए या फिर इतना ही काफ़ी है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।